जो कोई ना करवाए वो राजनीति करवा ले। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक उथल पुथल इस कदर बढ़ गई है कि ना सिर्फ दिल्ली बल्कि जम्मू कश्मीर की सुंदर वादियों को भी हिला रही है। हालांकि ये जानकारी तो आपको मिल ही चुकी होगी कि किस तरह से मनोज सिन्हा को दिल्ली बुलाया गया। जब से मनोज सिन्हा को बीजेपी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाकर जम्मू कश्मीर भेजा है, तब से एक बार भी उनको याद नहीं किया गया। हालांकि आप ये तक कह सकते हैं कि जब से उनके हाथ से उत्तर प्रदेश की कुर्सी फिसली है, तब से मनोज सिन्हा को इस कदर कभी याद नहीं किया गया जिस तरह से अब याद किया। मनोज सिन्हा की गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात हुई। हालांकि अमित शाह के साथ हुई इस मुलाकात पर बीजेपी नेताओं का यह कहना है कि मनोज सिन्हा से मुलाकात की वजह सिर्फ और सिर्फ कश्मीर थी, यानी कि कश्मीर में हुए आतंकी हमले और कश्मीर में कुछ पद खाली हैं, उसकी चिंता को लेकर यह मुलाकात हुई थी। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में समीकरण इतनी तेजी से बदल रहे हों और उत्तर प्रदेश के ही एक कद्दावर नेता को अचानक से बुला लिया जाए, तो बात उतनी भी नहीं सीधी जितनी की बताई जाती है। जाहिर है कि राजनीति में किसी भी तरह की मुलाकात को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो आपको बताए देते हैं कि आखिरकार मनोज सिन्हा को दिल्ली बुलाने की खास वजह क्या रही है। आपको बता दें कि मनोज सिन्हा नरेंद्र मोदी के काफी करीबी नेता रहे हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर मनोज सिन्हा से नरेंद्र मोदी अक्सर चर्चा करते रहे हैं। शायद यही वजह थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के चेहरों में से मनोज सिन्हा उनकी पहली पसंद थे। हालांकि उन्हें यह मौका नहीं मिल सका और मनोज सिन्हा को इसके बदले उपराज्यपाल का पद देकर के कश्मीर भेज दिया गया। यूं ही नहीं, मैं बन जाता हूं। रोज पहली किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं, मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। योगी आदित्यनाथ के साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरियां बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मनोज सिन्हा की याद आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मनोज सिन्हा की वापस से बड़ी नजदीकियों को लेकर जाहिर है कि अटकलों का बाजार काफी तेज हो गया। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेजी से होने लगी कि मनोज सिन्हा को शायद मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक बार फिर से बुलाया गया है, लेकिन ये बात उतनी सच नहीं है। मनोज सिन्हा की अमित शाह के साथ मुलाकात जरूर हुई है, लेकिन इस मुलाकात के पीछे की वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी सत्ता नहीं संभाल पाए और योगी सरकार पर जिस तरह से कोरोना काल में हजारों सवाल खड़े हो गए हैं और पूरे प्रशासन व्यवस्था की पोल खुलकर सामने आ गई है, ऐसे में 2022 का चुनाव कैसे जीता जाए, इसी पर मंथन करने के लिए मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात हुई। जाहिर है कि उत्तर प्रदेश की 2022 की रणनीति में मनोज सिन्हा का भी बड़ा हाथ रहने वाला है, लेकिन मनोज सिन्हा की मुलाकात से यह भी तय हो गया है कि अब दिल्ली योगी की रणनीति पर विश्वास नहीं करती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।